क्या आप जानते हैं कि एक शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में अचानक 3 हत्याएं हो जाएं और उनके पीछे कोई सबूत ना हो? साल 1989, दिल्ली का भीड़-भाड़ वाला इलाका। रात के अंधेरे में एक बंद गली में पुलिस को एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लाश के पास एक अजीब सा चिन्ह, एक त्रिकोण जिसके बीच में एक तीर का निशान। यह निशान पुलिस को अचंभे में डाल देता है। क्या यह कोई धार्मिक प्रतीक है या किसी गैंग का कोड? यह पहली हत्या नहीं थी। अगले 2 महीनों में मुंबई और पुणे में 2 और हत्याएं हुई। पैटर्न वही था, गला घोंटकर हत्या और वही त्रिकोण का निशान। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के सामने हर बार यही सवाल खड़ा होता, कौन ये हत्याएं कर रहा था और क्यों? ये चिन्ह किसी सीरियल किलर का संकेत था या कुछ और? जांच के दौरान पुलिस को दिलीप और सनी नाम के 2 संदिग्धों के बारे में पता चला। बाहर से ये दोनों साधारण लोग थे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ है। दिलीप, जो पेशे से कारपेंटर था, एक शांत और शर्मीला व्यक्ति माना जाता था। वहीं सनी एक अनपढ़ लेकिन तेज दिमाग वाला ऑटो ड्राइवर था। दोनों की मुलाकात जेल में हुई। जेल में छोटी मोटी चोरियों के आरोप में बंद होने के दौरान उन्होंने दोस्ती की। यह दोस्ती जल्द ही एक खतरनाक साझेदारी में बदल गई। अब यह देखना बाकी था कि क्या उनकी आपसी नजदीकी उन्हें और भी खतरनाक बना रही है, और क्या ये साधारण लगने वाले लोग असल में सीरियल किलर हो सकते थे? जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को दिलीप और सनी की हत्याओं के पीछे एक पैटर्न नजर आया। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। दिलीप और सनी अपने शिकारों को बड़े ध्यान से चुनते थे। उनकी पसंद वो लोग होते थे जो अक्सर अकेले रहते थे, जिन्हें कम लोग जानते थे। वो उन्हें हफ्तों तक फॉलो करते थे। हर हत्या के बाद वो पुलिस को चिढ़ाने के लिए एक कोडेड चिट्ठी छोड़ते। इन चिट्ठियों में एक साजिश की झलक थी। वो खुद को एक सिस्टम का विरोधी बताते। दिलीप और सनी का हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, जिसमें केवल हिंसा नहीं बल्कि मानसिक क्रूरता का गहरा तत्व छिपा था। इन दोनों की हत्याओं का तरीका ऐसा था जो शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक मानसिक डर और समाज में खौफ फैलाने के इरादे से प्रेरित था। इनकी हत्याओं का पहला कदम ही बेहद शातिर था। वे अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते जो समाज के हाशिए पर थे, जैसे अकेले रहने वाले, गरीब या ऐसे लोग जिनकी गुमशुदगी पर किसी का ध्यान न जाए। हर शिकार पर कई दिन नजर रखी जाती थी। वे उसके व्यवहार, दिनचर्या और कमजोरियों का अध्ययन करते थे। दिलीप का यह मानना था कि हम कमजोरों को मार रहे हैं जो समाज के लिए बोझ हैं। यह केवल हत्या नहीं थी, बल्कि अपने आप को न्यायाधीश और जज मानने की मानसिकता का प्रतीक था। ये दोनों अपने शिकार को बड़े शातिर तरीके से फांसते थे। दिलीप और सनी पहले शिकार से दोस्ती करते और उनकी मदद करने का नाटक करते। एक घटना में उन्होंने एक गरीब मजदूर को काम दिलाने का वादा किया और उसे जंगल में बुलाया। मजदूर को लगा कि वे मददगार हैं, लेकिन वह उनकी खतरनाक योजना का शिकार बन गया। उनका उद्देश्य था शिकार को इस कदर विश्वास दिलाना कि वह खुद उनकी गिरफ्त में आ जाए। एक बार शिकार उनके चंगुल में फंस जाता तो खेल शुरू होता। वे हर शिकार को पहले अपने रहस्यमय त्रिकोणीय प्रतीक के बारे में बताते थे। इस प्रतीक का मतलब उनके लिए शक्ति और डर फैलाने का जरिया था। उन्होंने कई बार अपने शिकार से पूछा, क्या तुम समझते हो कि यह त्रिकोणीय निशान क्या दर्शाता है? वे शिकार को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उससे बार बार सवाल पूछते और उसे यह महसूस कराते कि उसकी मौत अनिवार्य है। इनका मौत देने का तरीका बहुत क्रूर था। ये शिकार को पहले बेहोश करते थे,
उन्हें अंधेरे और सुनसान जगह पर ले जाया जाता, लोहे की मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता, उनके शरीर को इस तरह फिक्स किया जाता कि वे थोड़ी बहुत हरकत कर सकें, जिससे उनका दर्द और बढ़े। दिलीप और सनी ने एक धीमे और दर्दनाक प्रक्रिया से शिकार को मारने की योजना बनाई। वे धारदार चाकू से छोटे छोटे घाव देते ताकि खून धीरे धीरे बहे और शिकार दर्द से तड़पे। उनके लिए यह पीड़ा देखने का एक मनोरंजक खेल था। ये अपने शिकार को मौत देने के लिए या तो घुटन का सहारा लेते या धीमे झर का इस्तेमाल करते, फिर शिकार को प्लास्टिक बैग में लपेटकर हवा बंद कर देते। कुछ मामलों में उन्होंने पीड़ित को ऐसा झड़ दिया जो तुरंत असर नहीं करता था। जहर का असर धीरे धीरे होता, जिससे शिकार कई घंटों तक तड़पता रहता। उनका सबसे चौंकाने वाला तरीका था शव को एक प्रतीकात्मक स्थिति में छोड़ना। शिकार के शरीर पर त्रिकोणीय निशान चाकू से बनाया जाता था। यह उनके हस्ताक्षर के रूप में काम करता था। शव को किसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह से रखा जाता जिससे देखने वालों को गहरी घबराहट हो। दिलीप और सनी का एक और मनोवैज्ञानिक हथियार था अपने शिकार को भागने की झूठी उम्मीद देना। वे शिकार की जंजीरों को कुछ समय के लिए ढीला कर देते और कहते, भागने की कोशिश करो। जैसे ही शिकार भागने का प्रयास करता, वे उसे और अधिक क्रूरता से पकड़ लेते। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया से शिकार की आत्मा पूरी तरह टूट जाएगी और वह खुद को मौत के करीब मान लेगा। दिलीप और सनी का प्रतीक त्रिकोण केवल उनका हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि उनके आपराधिक दर्शन का हिस्सा था। वे मानते थे कि शक्ति 3 कोनों में होती है। पहला उनका मानसिक नियंत्रण, दूसरा उनका शारीरिक बल, तीसरा समाज पर उनका डर। वे खुद को दुनिया के सुधारक मानते थे और हत्याओं के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये हत्याएं सिर्फ उनकी बीमार मानसिकता का नतीजा था या इसके पीछे इनका कोई बड़ा मकसद था? डॉक्टर अनुसार दिलीप और सनी दोनों मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे। सनी को साइकोपैथिक प्रवृत्ति वाला माना गया। उसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी ओर दिलीप को पैथोलॉजिकल फॉलोअर कहा गया। वो सनी की हर बात मानता था। उसके लिए सनी एक तरह का गुरु बन चुका था। दोनों के दिमाग में एक अजीब खेल चल रहा था। हर हत्या उनके लिए एक जीत थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि क्या सनी ने दिलीप को इस खेल का मोहरा बना दिया था या दिलीप खुद अपनी मर्जी से इस खेल में शामिल हुआ था? पुलिस ने जब दिलीप और सनी का पीछा करना शुरू किया तो ये उनके लिए किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। ये दोनों हर हत्या के बाद शहर बदल लेते थे। मुंबई की एक चौल से पुलिस को इनकी खबर मिली। वो रात के अंधेरे में वहां छिपे थे, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान सनी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। आखिरकार दोनों पकड़े गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के साथ ही कई और सवाल खड़े हो गए। अब सवाल यह था कि क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनकी कहानी खत्म हो गई या उनका अपराध इतिहास में गहराई तक दर्ज हो चुका था? गिरफ्तारी के बाद उनकी अदालत में पेशी हुई। उन्होंने करीब 20 हत्याओं की जिम्मेदारी ली। यह भारतीय इतिहास में सीरियल किलिंग का सबसे खौफनाक मामला बन चुका था। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इससे पहले दिलीप ने अपनी डायरी में वो बातें लिखी जो आज भी लोगों को झकझोर देती हैं। उस डायरी में दिलीप ने लिखा, मैं एक कठपुतली था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सनी के साथ ऐसा काम करता था, जैसा किसी का गला काटना, चाकू से आंखें बाहर निकालना, गला दबाकर मारना, तो मुझे एक अजीब सुकून महसूस होता था। अब जो सोचने वाली बात थी, क्या दिलीप और सनी की इस कहानी में मानसिक बीमारी की बात ज्यादा अहम थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे और भी जोड़े हमारे समाज में छुपे हो सकते हैं?
दिलीप और सनी की कहानी भारतीय क्राइम इतिहास में सबसे डरावने अध्यायों में से एक बन गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनके जैसे अपराधियों का डर समाज में कायम रहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध का कारण सिर्फ गरीबी या शिक्षा की कमी नहीं होता। कई बार इसका कारण मानसिक अस्थिरता और मनोवैज्ञानिक विकृति भी होती है। क्या यह घटना हमें एक बेहतर समाज बनाने की सीख देती है, या हम सिर्फ उनके नाम भूलने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, ये कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये अपराधी सिर्फ एक अपवाद थे या ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं? अगर आपको इस तरह की और कहानियां देखनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार हम एक और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।